जी हाँ, खुशामदीद। हम आज के छोटी सी ब्रेक के बाद वापस एंड वी बिफोर गोइंग टू द ब्रेक वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट इन्वेस्टर प्लस एंड इन्वेस्टर्स। जी हाँ, दोनों पे हम बात कर रहे थे और हम बात कर रहे थे इंग्लिश लैंग्वेज की कि इंग्लिश लैंग्वेज की अगर आपके पास 10 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर्स हैं कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 1.5 मिलियंस हैं तो आपको भी और आपकी फैमिली को भी IELTS 3 बैंड की ज़रूरत सिर्फ विच इज़ ईजी। बिल्कुल काफ़ी ईजी है। और उसके बाद मिनिमम टाइम इन न्यूजीलैंड बिफोर यू कैन अप्लाई फॉर द सिटीजन फॉर द माइग्रेशन इमिग्रेशन दैट इज 73 days in New Zealand in each of the last 2 years of the 3 years investment period. सो बेसिकली ये क्राइटेरिया हो जाता है कि 3 साल के जो आखिरी 73 दिन होते हैं उनके जो आखिरी जब आप दिन हो ना, हाँ, उन 73 दिनों में आपको मिनिमम होना चाहिए वहां पे। अच्छा, ठीक है। 73 दिन बनते हैं तकरीबन 2 महीने से थोड़े से ज्यादा। ये बात हो रही है इन्वेस्टर प्लस की, यानी इन्वेस्टर प्लस के लिए रेजिडेंस टाइम भी इतना जरूरी नहीं है, फिर भी उसको माइग्रेशन मिल जाती है फंड्स की बुनियाद पे। ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 146 days इन न्यूजीलैंड इन ईच ऑफ द लास्ट 3 years ऑफ द 4 years इन्वेस्टमेंट पीरियड। ओके, सो थोड़े से दिनों का जो फर्क है उसके 73 days हैं और उसके डबल हो जाते हैं 146 क्रेडिबिलिटी देखने के लिए, क्रेडिबिलिटी और टाइम देखने के लिए। ऑब्वियसली जिसने 1.5 मिलियन रखा है उसको अपने बिजनेस पे ध्यान भी देने की जरूरत है और उनके क्राइटेरिया भी मीट करने की जरूरत है। सही है। वी हैव अ कॉलर, अभी देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं वहीद बात कर रहा हूँ लाहौर से। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। बताइए आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपके क्या सवाल है? मुझे 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 या 3 क्वेश्चन है मेरे मुदस्सिर साहब से। जी गो अहेड। मैम पहले मुझे इनसे ये पूछना है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टडी वीजा अप्लाई करना है। सही। ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टडी वीजा अप्लाई करना है। मुझे उनका ये पूछना है कि मेरी फाइल बिल्कुल तैयार है। ओके। तो उसके लिए मुझे मैं लोन लेटर की बेस पे मैं अपना वीजा अप्लाई करने लगा हूँ। मुझे 1 साल का वीजा अप्लाई करना है लोन लेटर की बेस पे। तो उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बेस्ट टाइम फ्रेम मेरे लिए क्या होगा कि मैं किस सेशन के लिए अप्लाई करूँ, क्योंकि मुझे करना है ऑसपाक से अप्लाई। सही है। ऑसपाक से मुझे अप्लाई करना है। मुझे बेस्ट टाइम फ्रेम बता दीजिएगा कि मैंने किस में करूँ ताकि मेरा वीजा रिफ्यूजल के चांसेस ना हो। ओके। और मेरे एक दोस्त हैं, उनका लास्ट दिसंबर उनका वीजा रिफ्यूज हुआ था विदाउट एनी फेकनेस। कोई चीज नहीं, सब कुछ ओरिजिनल था, उनका वीजा रिफ्यूज हो गया था। अच्छा। हाँ, और एक ये चीज पूछनी थी मैंने, और दूसरा ये कि रग्बी वर्ल्ड कप जो न्यूजीलैंड में जो मुदस्सिर साहब बता रहे थे, जी। तो मैं इसका ये पूछने लगा कि अगर मुझे विजिट वीजा के लिए अप्लाई करना है, मेरा तो कोई स्पॉन्सर नहीं है, मुझे विजिट वीजा के लिए अप्लाई करना है, तो उसका टाइम कितना है? विजिट वीजा कितनी देर में टाइम उसका कितना होता है कि मुझे विजिट वीजा मिल जाएगा? ठीक है। और तीसरे नंबर पे मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे मामू US नेशनल है। ओके। और मेरा पासपोर्ट बिल्कुल खाली है। तो अगर मैं उनसे एफिडेविट या स्पॉन्सर लेटर मंगवा लेता हूँ, अगर मैं विजिट वीजा के लिए अप्लाई करता हूँ, तो मुझे पाकिस्तान से अभी इन कंडीशंस में मुझे उसका विजिट वीजा मिल जाएगा या नहीं? और इनका मैं चाहता हूँ कि इनका कोई ऑफिस होगा लाहौर में मुदस्सिर साहब का, तो मैं इनके थ्रू अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मुझे प्लीज इनका कांटेक्ट नंबर या ऑफिस का नाम बता दीजिएगा ताकि मैं इजीली इनसे बात कर सकूँ। परफेक्ट जी, आपके सारे क्वेश्चंस हमने नोट कर लिए हैं, अभी देते हैं जवाब। और इनका जो ऑफिस है दैट्स कोहिनूर TV एंड जहां आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं दैट इज visaguide@kohinoor.tv। आई होप यू गॉट दैट राइट। और इनके क्वेश्चंस काफी डाइवर्स हैं और बहुत लोगों को आंसर्स मिल जाएंगे। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट लेकिन आपको सब याद रह गए? जी जी। पहला इनका जो क्वेश्चन है वो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड था कि ये पढ़ने जाना चाहते हैं, ऑसपाक के लिए इन्होंने अप्लाई करना है। तो टाइम जो है वो कब भी अप्लाई करेंगे तो इनके चांसेस है, इनकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार है, लेकिन किस टाइम में अप्लाई करेंगे तो चांसेस ज्यादा है कि इनको वीजा मिल जाएगा। उनका ये सवाल था कि मुझे कितना वक्त कम से कम होना, कौन से सेशन में मैं जाऊं कि रिफ्यूजल ना हो सके। तो ऑस्ट्रेलियन वीजा की जो प्रोसेसिंग टाइम, जो लिखा हुआ प्रोसेसिंग टाइम है उनका, वो तकरीबन 3 महीने है। सो 3 महीने तो कम से कम होने चाहिए उनको प्रोसेसिंग के लिए। आप अपना जो भी सेशन लेना चाह रहे हैं वो 3 महीने का टाइम नहीं, बल्कि मेरी तरफ से आप 1 महीना और ऐड करते हुए 4 महीने बाद में अपनी इनरोलमेंट के लिए आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करें कम से कम। ठीक है। पहले सवाल का जवाब ये हो गया। दूसरा सवाल इनका था कि ये अमेरिका के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं और उनके US सिटीजन है। हाँ जी, इनके वहां पे रहते हैं जानने वाले, लेकिन इनका भी वीजा जो पासपोर्ट है ब्लैंक है। बिल्कुल। तो मेरे नुक्ता नजर से अभी
फौरी तौर पे इनको तमाम वीज़ाज अप्लाई नहीं करने चाहिए, एकदम सारी जगह, सारे की सब जगहों को नहीं करना चाहिए। पहले ये जो अपना प्रोसेस कर रहे हैं इसको कर लें। और न्यूजीलैंड का जो वर्ल्ड कप का टाइम है वो सितंबर और अक्टूबर का टाइम है, और जब आप न्यूजीलैंड की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे रग्बी वर्ल्ड कप के लिए पूरी डिटेल्स लिखी हुई हैं। आप उसको क्लिक करेंगे तो जितनी होटल अकोमोडेशन कितनी चाहिए, आपको रग्बी वर्ल्ड कप के लिए कितने फंड्स शो करने हैं, रिक्वायरमेंट पहले ही अप्लाई करें, अभी अप्लाई कर दें या कब अप्लाई? अभी लोग कर रहे हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, उसका प्रोसेस इसलिए स्टार्ट हो रहा है कि होटल्स में अकोमोडेशन का भी मसला है। आप अभी बुकिंग करा लेंगे तो आप अभी बुकिंग अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। और इनका एक जो क्वेश्चन ये था कि इनके दोस्त जो हैं जिन्होंने अप्लाई किया था ऑस्ट्रेलिया के ही वीजा के लिए एज स्टूडेंट वीजा, उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी सही थी लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। तो आपने ये हमें बता दिया, लेकिन वी वांट टू नो मोर अबाउट इट ना, कि क्यों रिजेक्ट हुआ, कुछ तो वजह बताई होगी। अगर नहीं बताई तो थोड़ा उनका केस अपने दोस्त का इलैबोरेटेड जो है वो आप हमें मेल कर सकते हो visaguide@kohinoor.tv पे। इसके अलावा आपके अगर और क्वेश्चन हैं और लग रहा है कि काफी इंक्विजिटिव हो, यू वांट टू नो मोर अबाउट डिफरेंट कंट्रीज, तो हमारा जो फेसबुक पे पेज है visaguide@kohinoor.tv, उसमें बहुत सारे डिफरेंट लिंक्स हैं। हमने जब यूके की बात की है, हमने जब ऑस्ट्रेलिया की बात की है, उनमें से आप प्रीवियस लिंक्स में या प्रीवियस वीडियोज में जाओगे तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको पता लग सकता है। सो डू गो देयर एंड वॉच दोस वीडियोज, यू विल गेट टू नो मोर अबाउट द कंट्रीज यू वांट टू गो टू। जी बिल्कुल। अब हम वापस आ जाएं इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टर प्लस पे। ठीक है जी, इसमें हम बाकी कैटेगरीज तो होगी। अच्छा, जो हेल्थ एंड कैरेक्टर है, ये कितनी भी सेटलमेंट की या इमिग्रेशन की या वर्क की कैटेगरीज हैं, इन दो की सर्टिफिकेशन न्यूजीलैंड के लिए जरूरी है। सही। चाहे आप इन्वेस्टर हैं, चाहे आप वर्क पे वीजा पे जा रहे हैं, चाहे आप किसी और पे अदर देन विजिटर, आपको हेल्थ एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। सो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट एट लीस्ट न्यूजीलैंड 1.5 मिलियन इन न्यूजीलैंड एंड यू वुड लाइक टू अप्लाई फॉर न्यूजीलैंड रेजिडेंस, द इन्वेस्टर कैटेगरी कुड बी एन ऑप्शन फॉर यू। सो ये आसान तरीका हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करना पड़ेगा। आप अपनी पूरी डिटेल्स, उसमें एक फॉर्म है पूरा, अगेन इसी वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। उसमें आप, अगर आप जॉब के लिए कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए भी कर रहे हैं, उसमें आप पूरा फॉर्म फिल कर दें उसका। और आसान फॉर्म है वो। जब आप फिल करते हैं तो आपका पता चल जाता है कि वेदर यू आर एक्सेप्टेबल, और अगर आप एक्सेप्टेबल नहीं भी होते तो उसके लिए भी वेरियस ऑप्शंस मौजूद हैं जिसपे आप दोबारा से बात कर सकते हैं और उनमें आ सकते हैं। Other than that, हम लोग और जो है वो किस चीज पे आज रोशनी डालने वाले हैं? आज हम बहुत कुछ, मैंने, क्योंकि ये हमारा कंपिलेशन प्रोग्राम है न्यूजीलैंड का, आज हम फाइनली बात कर रहे हैं। हाँ, न्यूजीलैंड को आज हम क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हम कौन सी कंट्री? नेक्स्ट वीक हम लोग जाएंगे जर्मनी। ओके, परफेक्ट। और फिर उसके बाद हम जाएंगे डेनमार्क। ठीक है। मैं कोशिश ये करूंगा कि अगले प्रोग्राम में हम दोनों को कवर कर लें। अच्छा, दोनों को इकट्ठे कवर कर लें? जी, मेरा इरादा ये है कि हम दोनों को कवर कर लें, क्योंकि बहुत सारे जो इंक्वायरीज हैं वो कनाडा के मुतल्लिक आ रही हैं, इंटरनेट पे भी आ रही हैं, सब जगह से पूछा जा रहा है, मेल्स भी बेताशा आ रही हैं। और लेकिन चूंकि कनाडा का जो है वो बड़ा सब्जेक्ट था, उसको हम तैयार कर रहे हैं, तैयार भी कर रहे हैं। और दूसरा जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं वो मैं चाह रहा हूँ कि वो पहले लोगों तक चले जाएं, फिर हम कनाडा के ऑप्शन पे जब आए तो डिटेल, क्योंकि कनाडा पे काफी काम हो चुका है। अच्छा। और लेकिन जब जितना ज्यादा काम हुआ है उतने ही लोगों को मसाइल भी ज्यादा पैदा हुए हैं। सो इस वजह से उसको हमें ज्यादा बेहतर तरीके से एड्रेस करने की जरूरत है। ठीक है, अभी हम इस पे वापस आते हैं, लेकिन अभी हमारे पास एक कॉलर है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ जी, जफर। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। बताइए कि आपके सवाल क्या हैं? जी, मेरा क्वेश्चन जस्ट ये है कि आई वांट टू सेटल अब्रॉड, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया। मुझे इमिग्रेशन के हवाले से मुझे कुछ चाहिए थी आपकी इन्फॉर्मेशन, इमिग्रेशन या वर्क परमिट के हवाले से। ओके, यू वांट टू वर्क देयर, तो व्हाट्स योर वर्क एक्सपीरियंस हियर? आप यहाँ पे क्या करते हैं? जी, एक्चुअली प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन सबवे इंटरनेशनल, एक चेन है फूड की, वहाँ पे मैं एज ए ऑपरेशन मैनेजर जॉब कर रहा हूँ। ओके, ऑपरेशंस मैनेजर। यस, बट प्रीवियसली जो मेरा एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर, आई गॉट एक्सपीरियंस इन सेल्स एंड मार्केटिंग, स्पेशली फार्मास्यूटिकल्स में, और हॉस्पिटलिटी में मेरा एक्सपीरियंस है सारा। ठीक है, तो आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं? जी, ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन के लिए मुझे इनका इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, अभी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। सो आई थिंक ही इज बीन वर्किंग विद अ मल्टीनेशनल कंपनी, तो इनके लिए काफी आसानियां जो हैं वो होंगी वीजा प्रोसेस में। जी, अपेरेंटली ये लग रहा है कि क्योंकि इनका फार्मास्यूटिकल का भी सेल्स एंड मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, अगेन फूड चेन के साथ ये काम कर रहे हैं, ऑपरेशन मैनेजर है वहाँ पे, ऑपरेशंस मैनेजर हैं, तो वो
ही कैन क्वालिफाई। और उसके लिए बेहतरीन तरीका मैं उन्हें यही सजेस्ट करूंगा कि हमने चूंकि ऑस्ट्रेलिया पे जब बात की थी तो हमने तमाम कैटेगरीज को और तमाम कैटेगरीज को फर्दर इलेबोरेट किया था हमने, तो उनके तमाम के लिंक्स जो हैं वो वीज़ा गाइड एट कोहनूर जो हमारा फेसबुक का पेज है उस पर मौजूद है, उसमें से डिस्कस कर लें और फर्दर उसमें जो मतलब पिन पॉइंट करते हैं कोई चीज़ अगर उनको चाहिए तो फिर हमें ईमेल कर दें वीज़ा गाइड एट kohinoor.tv पे। अदरवाइज जो ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है वो वेबसाइट बता दीजिए। बिल्कुल www.immi.gov.au। जी, तो आपको पता लग गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया जाएं तो हमारे प्रीवियस लिंक्स देख लें, उनमें से आपके जो सवाल निकले आप हम फौरन आपको रिप्लाई करेंगे हमें, या फिर आप फेसबुक पे हमारे पेज पे जाके लिख दीजिए, और या फिर आप लोग हमें मेल भी कर सकते हैं visa@kohinoor.tv पे। जो आपके सवाल होंगे फौरन देंगे हम आपका जवाब। कमिंग बैक टू न्यूजीलैंड। जी, न्यूजीलैंड आने से पहले मैं आपको इस दफा थोड़ा सा अमेरिका लेके जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, अमेरिका बीच में आ गया? हाँ, वो ऐसे आ गया। आपको कैसे पता है कि हम सब अमेरिका भी जाना मुझे एक इसी तरह हमारा जो व्यूअर है किसी ने मुझे एक ईमेल फॉरवर्ड की है। अच्छा, लिंक उसने फॉरवर्ड किया कि उस पे लिखा हुआ ये था कि आपको यूएस ग्रीन कार्ड जो है वो मिल गया है आपको। जी, मतलब उसको अच्छा। जो जिस तो उन्होंने कहा था कि ये मुझे बताएं कितनी ऑथेंटिक है ये बात। और ये ईमेल कहाँ से आई थी? फेसबुक पे लिंक आया था? कहाँ पे आया था? ये उनको कहीं से ईमेल आई थी, उनके नाम पे, उनके ईमेल एड्रेस पे। और अच्छा, ठीक है। और उन्होंने मुझे ओपिनियन के लिए फॉरवर्ड की। ओके। कि क्योंकि अपेरेंटली मैंने भी जब उसको शुरू में जब पढ़ता रहा तो मुझे यही लगा कि वाकई ये यूएस के किसी ऑफिस की तरफ से आई है, इमिग्रेशन की ऑफिस की तरफ से है, तमाम की तमाम मुकम्मल कि आप ये आपके क्राइटेरिया है, ये आप मीट कर, एंड ही लिव्स इन पाकिस्तान। कोई उन्होंने अप्लाई नहीं किया, कोई चीज उन्होंने नहीं की और उनको यूएस के ग्रीन कार्ड मिल गया। ठीक है। और आखिर में ये लिखा हुआ था कि $650 जो है ना, वो $650 आप एक जो एक्सचेंज कंपनी है उसके जरिए आप भेज दें, और फर्दर इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो इंग्लैंड का एक नंबर लिखा हुआ था कि आप उस पर राब्ता करें। जी। तो ऐसी ईमेल्स जो हैं वो बहुत जगहों पे जाती हैं और बहुत सारी गर्दिश कर रही होती हैं। ऐसी किसी ईमेल के नतीजे में आप अपने पैसे जाया ना करें। इसके अलावा मेरे पास भी एक स्टोरी है, वो ये है कि मल्टीनेशनल कंपनी एक मोबाइल फोन की, मेरी कजिन को एक ईमेल आई थी कि यू वन 3 करोड़ रुपीस ऑफ पाकिस्तानी, एंड वहाँ इंग्लैंड में उनका ऑफिस है और आप नंबर्स उन्होंने दिए हुए थे, और हम बिकॉज वी वांटेड टू नो मोर अबाउट इट, तो हमने फोन भी किया। फोन भी जी हाँ जी हम यही कंपनी है ये ना, दे वर टॉकिंग इन ब्रिटिश एक्सेंट एंड एवरीथिंग, बट हमें हुआ कि अच्छा ऑफिस भी इनका पता कराया जाए ना, तो वी हैव रिलेटिव्स लिविंग देयर। हमने कहा कि अच्छा तुम जो है ना या वहाँ के नंबर से फोन मिलाओ या ऑफिस जाके देखो कि है कि नहीं एग्जिस्ट करता। सो वहाँ के जब नंबर से किसी ने कॉल उनको की, सो दे डिडंट पिक अप बिकॉज and it's a way to get money out of people who are living in Pakistan और इंडिया या ऐसी कंट्रीज में। अक्सर ऐसे होता है कि जिन लोगों को इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती, इतनी ज्यादा समझ नहीं होती, वो रिप्लाई भी उनको करते हैं और उन लोगों को पैसे भी भेज सकते हैं, और आपका ये जो पैसा है इसका नुकसान आपको होता है, आप लॉस में चले जाते हो। तो सोच समझ के जिंदगी में किसी से कंसल्ट किया करो, लोगों से बातचीत किया करो, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि ये सब चीजें जो है इनसे हमने बचना है, हर किस्म के फ्रॉड से हमने बचना है। अभी हम बढ़ने जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना, जस्ट स्टिक टू द चैनल एंड कीप इट हियर।